नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक कामयाब मुर्गी पालक बन सकते हैं, यानी कि आप एक मुर्गी पालन में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं आपको आज सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा और सारी चीज़ें डिटेल्स में समझाऊंगा कैसे हम एक कामयाब मुर्गी पालन बन सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मुर्गी पालन शुरू करें, सबसे पहले तो अपने आसपास मार्केट देखें। मार्केट किस चीज़ की देखनी है आपको? मीट की मार्केट देखनी है, जो मुर्गी का जो मीट होता है उसकी मार्केट देखनी है। साथ में अंडों की मार्केट देखनी है आपको कि आपके एरिया में अंडे खाने वाले लोग कितने हैं और कितने परसेंटाइल से अंडा खाते हैं, और उनकी अंडे की कंजप्शन की जो कैपेसिटी है, मतलब कितने लोग कितना अंडा खाते हैं पर डे के हिसाब से और पर मंथ के हिसाब से। तो वो चीज़ आपको नोट करनी है। आपको जब भी आप मुर्गी पालन शुरुआत करें, या मतलब आगे आप भविष्य में शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपनी एक अच्छी सी डायरी मेंटेन कर ले, यानी कि डायरी एक कॉपी जैसे मेंटेन कर ले आप। उसमें क्या है, सारी डिटेल्स आपको स्टार्टिंग से लिखनी है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी मुर्गी पालन करते हैं और वो बाद में फेल हो जाते हैं मुर्गी पालन में, उनका सबसे मेन जो कारण रहता है ना, वो कारण ये रहता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में वो क्या कर लेते हैं, कहीं से भी मुर्गियाँ ले आते हैं, कुछ भी डाल लेते हैं, और साथ में उनका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, ना उनकी कोई स्टडी होती है, ना उनके पास पूंजी होती है। और फिर वो लास्ट में जाके अपने यहाँ जो उन्होंने पैसा लगाया है वो पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको लगभग 1 साल से 6 महीने का टाइम लेना है। आप जब भी मुर्गी पालन करें, या आप 3 महीने भी ले सकते हैं, लेकिन आप पहले मुर्गी पालन करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको क्या करना है कि आपके आसपास मार्केट देखनी है। दूसरा पॉइंट, आपको जब भी आप शेड बनाओ तो शेड आपको इस तरीके से बनाना है कि शेड पे आपकी ज़्यादा खर्चा ना आए, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही शेड पे ज़्यादा खर्चा लगा देंगे तो आपको उसके दाने की पूंजी क्या पता आपके पास मेंटेन ना हो पाए। तो हमें पहले ध्यान रखना है कि हमें जो भी शेड बनाना है वो बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल ही नॉर्मल खर्चे वाला शेड बनाना है, क्योंकि मुर्गी पालन में बहुत ही कम खर्चे से शेड बना के हम इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये ऐसा बिजनेस है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको शेड में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। आपके आसपास किसी एरिया में देख के आओ, बाकी आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देखिए। तो इस तरीके से आप क्या है, शेड को जाने की किस तरीके का शेड बना के मैं, जिससे मेरे को ज़्यादा भी नुकसान ना हो। कभी हम शेड इतना हल्का बना दे जिसके अंदर कुत्ते बिल्लियाँ घुस जाएँ और वो आपकी जो मुर्गियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचा दे। तो इस तरीके का शेड नहीं बनाना, लेकिन आपको मिनिमम कॉस्ट में इस तरीके का शेड बनाना है जिससे आपके जो खर्चा है वो आपका बच सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में तीसरा पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको क्या करना है, आप जब भी मुर्गी पालन स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक नस्ल का चुनाव करें, एक पर्टिकुलर ब्रीड का चुनाव करें। ऐसा नहीं कोई आपके पड़ोस में कैसा किसी ने कुछ पाल रखा है वो लिया है आप, या किसी ने RIR पाल रखा है वो लिया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बाकी मेरी तो सजेशन ये है कि आपको प्योर देसी मुर्गी के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि जो प्योर देसी मुर्गी है उसका जो खर्चा रहता है, यानी कि जो उसके खाने की कैपेसिटी रहती है वो कम रहती है, उसका खाने का खर्चा कम होता है, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट कम रहता है, क्योंकि वो मुर्गी क्या है, वो इतनी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती, और ज़्यादा जो हैचरी से निकले हुए अंडे होते हैं उनमें बीमारियाँ आने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जिससे आपको भविष्य में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आपको चुनाव करना है, एक प्योर देसी मुर्गी का ब्रीड का वो आपको चुनाव कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको उसी से बच्चे निकलवाने हैं। कुछ अंडे आप हो सकता है आप अपनी घर की हैचरी बना के उसके अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ आप करीब 12-13 अंडे मुर्गी के नीचे निकाल के और उसके नीचे भी आप निकाल सकते हैं अपनी मुर्गियों से आगे। अच्छा, अब आपको एक और मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप जैसे आपकी जब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, तो आपको देखना कि आपके क्लाइंट कहाँ से आ सकते हैं, जो अंडे खरीदने वाले, मीट खरीदने वाले, वो कहाँ से आ सकते हैं। तो उनसे आपको कांटेक्ट बना के रखने हैं, और साथ साथ में अपना मुर्गी पालन के साथ साथ उनको प्रचार टाइम पे आपको प्रचार करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रचार टाइम पे करोगे तब आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। जैसे कि प्रचार में आप क्या कर सकते हो, आप अपना अगर आपका मुर्गी फार्म थोड़ा अंदर है तो आप एक बाहर रोड के साइड पे बोर्ड लगा सकते हो
किसी को बता सकते हो, अपने गांव के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उनमें गिरवा सकते हो, घर पे पर्चे बंटवा सकते हो। तो इस तरीके छोटे छोटे काम करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बाकी मार्केटिंग में आप जितना अपना दिमाग लगाएंगे, जितना अपना दिमाग खुला रखेंगे, उतनी जल्दी आपकी मार्केटिंग होगी। और मैं एक पॉइंट और बताता हूं आपको, जैसे कि आपको अपने फार्म में बहुत अच्छी सफाई रखनी है। कोई भी फार्मर आए ये आपसे अंडे लेने के लिए या फिर चूजे लेने के लिए, तो उसे लगना चाहिए कि आपके फार्म में कितनी सफाई है और कितनी मेंटेनेंस है। तो उस तरीके से वो क्या है, सफाई और मेंटेनेंस देख के वो आपसे अंडे भी खरीदेगा और बार बार रेगुलर कस्टमर बनेगा, क्योंकि उसको जब इतनी अच्छी सफाई दिखेगी तब उसको ये लगेगा कि यार कितना अच्छे यहाँ से अंडे मुझे मिलेंगे साफ सफाई वाले। तो आपको इस चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, सक्सेसफुल मुर्गी पालन बनने के लिए आपको अपने फार्म को रेगुलर टाइम पे सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारी आ जाती है। और अगर किसी मुर्गी में आपकी बीमारी आ जाती है तो आपको उसी टाइम उस मुर्गी को आपको ऐसा रूम बना लेना है, मेडिसिन मतलब उसका ट्रीटमेंट का एक रूम बना लेना है। उसमें उस मुर्गी को उसमें ट्रीट करना है आपको। और उसको अच्छे से, जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए, तो अपनी स्वस्थ मुर्गियों के साथ नहीं छोड़ना है, उसको अच्छे से उसका अलग से ट्रीटमेंट चलाएं और ध्यान रखें। और दोस्तों, आपको धीरे धीरे क्या इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको जैसे जैसे आप मुर्गी पालन बनते जाओगे तो आपको धीरे धीरे बीमारियों की नॉलेज होती जाएगी। तो जैसे ही कोई सी मुर्गी में बीमारी लगे तो आपको उस मुर्गी को अच्छे से ट्रीट करना है और स्वस्थ रखना है। तो इस तरीके से आप एक सक्सेसफुल मुर्गी पालन बन सकते हैं। मैं आगे भी धीरे धीरे इसके ऊपर और सीरीज लाता रहूँगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये पूरी प्रैक्टिकल है। मैं बहुत सारे फार्म पे विजिट कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें नॉलेज बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ साथ में दोस्तों, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो आपस में नॉलेज शेयर करते रहते हैं और साथ साथ में अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल वगैरह परचेज वगैरह करते रहते हैं। चूजे वगैरह बेचने हो किसी को तो आप मार्केटिंग भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी स्टेट का नाम और खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ। बाकी जो आज की वीडियो थी यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।